नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्रदेव जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी चीज़ें होंगी और क्या बुरी चीज़ें होने वाली है, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वृश्चिक लग्न और शुक्रदेव के बारे में कुछ साधारण सी बातें मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वृश्चिक लग्न के स्वामी होते हैं देवताओं के सेनापति मंगलदेव। मंगलदेव ने शुक्रदेव को क्या दिया? मंगलदेव ने इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्रदेव को सप्तम घर का स्वामी बनाया और 12वें घर का स्वामी बनाया। यहाँ पर शुक्र की उस साधारण सी बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। शुक्र जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहां से अपने 7वें वाले घर को देखते हैं, यानी कि 7वें घर को प्रभावित करते हैं। शुक्र की उच्च राशि मीन राशि होती है, शुक्र की नीच राशि जो होती है वो होती है कन्या राशि। शुक्र कुंडली के चौथे घर में दिशा बली होते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ये शुक्र की कुछ साधारण सी बातें थी। अब बात करते हैं कुंडली के अलग अलग भावों में शुक्र क्या फल देंगे। उससे पहले एक चीज और, शुक्र 6, 8, 12 में बैठेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि 6, 8, 12 का स्वामी ग्रह जब भी 6, 8, 12 में विराजमान होता है तो विपरीत राजयोग बनाता है। लेकिन उसमें अगर लग्नेश मंगल की स्थिति अच्छी हो जाती है तो विपरीत राजयोग के फल आपको अच्छे शानदार प्राप्त हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। कुंडली के फर्स्ट हाउस में जब शुक्रदेव विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी और बुरी चीजें ये लेकर आने वाले हैं। लग्न कुंडली के फर्स्ट हाउस में जब शुक्र विराजमान होते हैं, यहाँ पर वृश्चिक राशि के शुक्र आते हैं। अब 12वें घर का और सप्तम घर का स्वामी जो है वो लग्न में विराजमान है, तो यहाँ पर शुक्र जो है जातक को बहुत आकर्षक व्यक्तित्व दे देते हैं, क्योंकि शुक्र एक ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र जो है वो लग्जरियस लाइफ के स्वामी होते हैं। शुक्र ऐशोआराम की जिंदगी है, जहां भी ब्यूटीनेस है, जहां भी कुछ खूबसूरत चीजें हैं तो वो शुक्र ही है, समझ लीजिए। तो शुक्र अपना प्रभाव जो है व्यक्ति के अंदर डालते हैं और ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा आकर्षक एट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला बन जाता है, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। लेकिन शुक्र 12वें घर का स्वामी भी है तो व्यक्ति को खर्चा भी देगा। खर्च बहुत ज्यादा व्यक्ति जीवन में करता है, धन संपत्ति ज्यादा जेब में टकती नहीं है, उसके खर्चा जो पैसा होता है वो सारा खर्च कर लेता है। शुक्र की महादशा में ऐसे व्यक्ति को एक चीज कहना चाहूंगा, पार्टनरशिप के बिजनेस के योग बन जाते हैं, क्योंकि 7वें घर का स्वामी भी है तो विवाह भी ऐसे व्यक्ति का जल्दी शुक्र करवा देते हैं। वैवाहिक जीवन ओवरऑल यहाँ पर सुखी ही रहता है शुक्र की वजह से, क्योंकि शुक्र सप्तम के स्वामी होकर सप्तम पर ही दृष्टि दे रहे हैं। डेली इनकम सोर्स व्यक्ति की अच्छी रहती है, आय स्रोत अच्छे बढ़ने के योग यहाँ पर हमें दिखते हैं। जातक का जो जीवन साथी होता है वो भी आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है और जीवन में उसका साथ अच्छी तरीके से निभाकर चलने वाला होता है। विदेश सेटलमेंट के कुछ योग हमें यहाँ पर बनते दिखते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो विदेश के घर के स्वामी होकर लग्न में विराजमान है, तो यहाँ पर हो सकता है आपको फॉरेन सेटलमेंट भी यहाँ पर शुक्र दे पाए। ये कुछ बातें मैंने लग्न कुंडली के फर्स्ट हाउस में शुक्र होते हैं उसके बारे में बताई। बात करते हैं कुंडली के द्वितीय घर में जब शुक्र विराजमान होंगे तब क्या फल देंगे। सेकंड हाउस में जब शुक्र विराजमान होंगे, यहाँ पर 12वें घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी सेकंड हाउस में आया है, तो कुछ हद तक स्थितियां कैसे निर्माण होगी। यहाँ पर पत्नी के आने के बाद आपको धन संपत्ति अच्छी प्राप्त हो जाएगी, परिवार धन कुटुंब वाणी का हर चीज का सुख मिलेगा। लेकिन 12वें घर का स्वामी भी है तो ऐसे व्यक्ति को कहना चाहूंगा, उस व्यक्ति को जैसा परिवार का सुख मिलना चाहिए, यानी कि आपको हमेशा परिवार के लिए खपना पड़ेगा। हर काम में आपको मतलब कि सबसे ज्यादा आपको ही डिटेक्ट किया जाएगा कि ये व्यक्ति है जो अच्छा काम कर सकता है इस तरीके से, और आपको वो काम करना होगा और आप अपने का काम ज़्यादा करेंगे। धन परिवार जो है आपका जो साथ तो मिलेगा, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस रहेंगे, आपको उसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी करना पड़ेगा और पैसा आपकी जेब में कम टिकेगा। आप पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि विचार भी करेंगे, लेकिन जो सेविंग्स है वो ज़्यादा जल्दी खर्च हो जाएगी। वाणी हो सकती है आपको मधुर यहाँ पर शुक्र दे दे, क्योंकि शुक्र जो है वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर शुक्र सेकंड हाउस में वाणी के घर में, तो वाणी अच्छी यहाँ पर दे सकते हैं। व्यय जो है आपका किसी न किसी कारण से चलता रहेगा, व्यय पे कभी भी आप जो है ताला नहीं लगा पाएंगे, व्यय ऑन ही रहने वाला है आपका।
यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 20 साल की शुक्र की महादशा आती है तो छोटी मोटी रुकावटें आपको पैसों से संबंधित, धन से संबंधित, परिवार से संबंधित आपको शुक्र जो है वो देते ही रहेंगे। विदेश सेटलमेंट का यहाँ पर योग बनता है। अगर आप चाहे तो विदेश में जाकर वहाँ पर अच्छा एक सेटलमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। हॉस्पिटल के खर्चे हो सकते हैं छोटे मोटे, आपके परिवार की वजह से आपके लगे हुए रह सकते हैं, परिवार वालों की वजह से आपके कोई ना कोई खर्च भी चलता रहेगा। सारांश ये है कि यहाँ का शुक्र आपको परिवार के लिए खपाने का काम करेगा। आपको कोई ना कोई ऐसा काम, जैसे कि अब हॉस्पिटल का खर्चा हो गया या परिवार में बड़े होते हुए भी आपको बड़ा समझा जाएगा और सब काम आपको ही करना पड़े, परिवार का सार संभाल आपको करना पड़े, उसके लिए खर्च आपको ज़्यादा करना पड़े, दूसरे लोग खर्च नहीं करें, इस तरीके की चीज़ें जो है आपके साथ ज़्यादा होने वाली है। आपका धन संपत्ति जो है, आपकी सेविंग्स जो है वो ज़्यादातर खर्च ही होगी, आप पैसा जो है बचाने में कामयाब कम होंगे। सप्तम घर का स्वामी भी सेकंड में है तो यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें हो सकती है, परंतु शुक्र जो है ऑलरेडी 12th और 7th के मिक्स फल आपको देने वाला है। बात करते हैं तीसरे घर में शुक्र आपको क्या फल देगा। तीसरे घर में शुक्र आएगा, जातक को परिश्रमी बनाएगा। बहुत परिश्रम के बाद ही जातक जो है अपना प्रॉफिट गेन्स कर सकता है। उसके बिना अगर प्रॉफिट वो चाहे कि बैठे बैठे कमाओ तो वो नहीं कर पाएगा। छोटे बहन का योग यहाँ पर बन जाता है क्योंकि शुक्र फीमेल प्लेनेट होकर छोटे बहनों के घर में आया हुआ है। जातक धर्म को नहीं मानने वाला होता है। पिता से संबंध ऐसे व्यक्ति के बहुत ही कम तरीके से हम कह सकते हैं अच्छे होते हैं। पिता से भी संबंध किसी न किसी कारण से खराब ही रहते हैं। विदेश सेटलमेंट जो होता है व्यक्ति का वो बहुत ही बड़ी मुश्किल से होता है, मेहनत बहुत ज्यादा रहती है। और यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति का विवाह जो है वो भी देरी से शुरू होता है। वैवाहिक जीवन में डिले रहता है क्योंकि विवाह घर का स्वामी जो है वो तीसरे मेहनत के घर से संबंध बना रहा है, तो इस वजह से आपका विवाह जो होगा वो बहुत ज्यादा देरी से शुरू होगा। पार्टनरशिप का बिजनेस आपको पलेगा नहीं और दूसरा आप व्यापार करेंगे तो व्यापार में भी जल्दी आपको तरक्की प्राप्त नहीं होगी। यहाँ का शुक्र ये चीजें दे सकता है। यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, इस शुक्र के लिए आप शनि की स्थिति देख लीजिएगा। शनि अगर अच्छी स्थिति में होते हैं और इनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी और शनि के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री हो जाती है तो फल आपको कुछ हद तक अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कुंडली के चौथे घर में शुक्र आएंगे तब क्या फल देंगे। चौथे घर में शुक्र आएंगे, यहाँ पर शुक्र हो जाएंगे दिशा बली शुक्र होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ का शुक्र माता, भूमि, मकान, वाहन हर चीज का आपको पूरा सहयोग देने वाला रहेगा। विदेश सेटलमेंट की संभावना भी बनेगी और जातक को जो है माता का भी बहुत सम्मान प्राप्त होगा और साथ ही माता से विशेष लगाव यहाँ पर रहेगा। यहाँ का शुक्र दिशा बली होता है तो यहाँ पर कार्यशल जो होगा आपको या आपकी जो जॉब वगैरह होगी वो आपको जल्दी मिल जाएगी और आपको अच्छा बेनिफिट इनकम सोर्स जनरेट करने में शुक्र देगा। पत्नी के आने के बाद आपको हर प्रकार की सुख सुविधाओं की वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन खर्च जो है वो आपके लगे हुए रहेंगे। खर्चों में कमी आपके कभी रहने वाली नहीं है। घर परिवार से लेकर आपके प्रोफेशनल लाइफ तक आपको खर्च देखने को मिलेंगे और परिवार से रिलेटेड, माता से रिलेटेड या फिर आपको अपने पैतृक चीज़ों से रिलेटेड कुछ न कुछ खर्च आपको करना ही पड़ेगा और वो खर्च जो होगा ऐसा होगा कि उसे आप कहीं गिना नहीं पाएंगे। बात करते हैं कुंडली के पंचम घर में शुक्र आएंगे तब क्या फल देंगे। पंचम घर में शुक्र आएंगे तो यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, शुक्र हो जाएंगे उच्च राशिगत, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि आती है और मीन राशि में शुक्र होते हैं उच्च के। अब यहाँ पर सप्तम घर का स्वामी पंचम में जाकर उच्च का हुआ तो एक लव मैरिज का योग बन जाता है, परंतु यहाँ पर आपको देखना होगा कि पंचमेश जो है गुरुदेव बृहस्पति वो कहाँ स्थित है। अगर उनकी दृष्टि यहाँ पर हो जाती तो आपको अफेयर्स से ज़्यादा लव मैरिज की ओर यहाँ पर शुक्र लेकर चले जाएंगे। गुरु और शुक्र की युति और आपको जीवन में लव मैरिज करवा देंगे। वैसे बड़े भाई बहनों का यहाँ पर बहुत अच्छा संबंध व्यक्ति का रहता है। शुक्र पंचम भाव में जाकर उच्च का होता है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी भी उच्च का हुआ है तो यहाँ पर खर्चे व्यक्ति के अपनी लव लाइफ के रिलेटेड लगे हुए रहते हैं या संतान से रिलेटेड लगे हुए रहते हैं। संतान से रिलेटेड व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खर्चे रहते हैं क्योंकि पंचम घर जो होता है वो संतान का भी होता है। स्वास्थ्य जो होता है वो व्यक्ति का अच्छा ही रहता है, स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानियां हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। प्रॉफिट व्यक्ति गेन्स कर लेता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत उसे दूसरे लोगों से ज़्यादा करनी होती है क्योंकि 12वें घर का स्वामी दृष्टिगत है। उच्च राशि में आने से जातक के व्यय भी उच्च के होते हैं और पत्नी से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड,
जो दैनिक इनकम सोर्स है वो भी उच्च के होते हैं। यानी कि यहाँ पर एक स्थितियां निर्माण होती है कि व्यक्ति के जीवन में आय भी होती रहेगी और व्यय भी होते रहेंगे। 1 रुपया कमाएगा तो 90 पैसे खर्च करेगा, 10 पैसे बचेंगे, लेकिन वो भी खर्च के लिए ही बचने वाले हैं। सेविंग्स आपकी होगी लेकिन खर्च ज्यादा रहेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। वही अगर देखा जाए तो जातक जातिका का जीवन साथी जो होता है वो भी अच्छी पर्सनालिटी वाला होगा, क्योंकि सप्तमेश उच्च का है तो हर चीज अच्छी देने वाला है। आपके सारे व्यय जो है वो आसानी से आप वहन कर जाएंगे। और एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ का शुक्र कुछ हद तक आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं भी दे सकता है, परंतु वो थोड़ी डिले होगी, उसमें आपको कोई परेशानियां ज्यादा ऐसी देखने को नहीं मिलेगी। परंतु ध्यान रखिएगा, यहाँ का शुक्र आपको कभी लव अफेयर्स में अपमानित भी करवा सकता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अगर देवगुरु बृहस्पति की इनके साथ तात्कालिक मैत्री नहीं होती तो आपको परेशानियां ज्यादा देखने को मिल सकती है। बात करते हैं कुंडली के छठे घर में शुक्र आएंगे तब आपको क्या फल देंगे। छठे घर में जब शुक्र विराजमान होंगे तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे। 6-8-12 का ग्रह 6-8-12 में विराजमान हो और लग्नेश बली अवस्था में हो तो विपरीत राजयोग बनता है। अगर मंगल की स्थिति अच्छी हो जाती है तो विपरीत राजयोग बनेगा। तो इस टाइम पर आपको जो एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ का शुक्र जो है आपके पत्नी को कोई ना कोई बीमारी या पत्नी से आपको कोई ना कोई परेशानी देने का काम करेगा। कोर्ट केस, हॉस्पिटल के खर्चे, रोग, ऋण आपके हमेशा लगे हुए रहेंगे। दुर्घटना का भय कोई ना कोई आपको जीवन में रहेगा। कंपटीशन एग्जाम्स आप फाइट करेंगे, लेकिन बहुत मेहनत के बाद आपको उसमें अच्छी सफलताएं प्राप्त हो सकती है। शुक्र की महादशा में आपको कोई ना कोई भारी टेंशन शुक्र देने का काम करेंगे। फिजूल का व्यय जो है आपके जीवन में लगा हुआ रहेगा। जीवन साथी को कष्ट हो सकता है, जीवन साथी से आपको कष्ट हो सकता है। सेटिस्फेक्शन आपको आपके मैरिड लाइफ में नहीं देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई परेशानियां उठापटक आपको लगेगी। पार्टनरशिप का बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको परेशानियां देखने को मिलेगी। तीसरा, यहाँ का शुक्र दैनिक आय स्रोत निर्माण करने में परेशानियां देने का काम कर सकता है। लेकिन विपरीत राज्यों की डेफिनेशन बन जाती है, लग्नेश बली हो जाते हैं तो यहाँ पर शुक्र आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। और अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी शुक्र की कमजोर हो जाती तो शुभता और भी बढ़ जाती है। और लग्न का स्वामी मंगल देव अगर इनके ऊपर दृष्टि दे देते तब भी आपको कोई ना कोई अच्छी चीजें ज्यादा प्राप्त हो सकती है। बात करते हैं कुंडली के सप्तम घर में शुक्र आएंगे तब क्या फल देंगे। स्वराशि होने की वजह से शुक्र यहाँ पर जातक जातिका का वैवाहिक जीवन, जीवन साथी को सुखी बना देता है और वैवाहिक जीवन भी शानदार रहता है। पति पत्नी समझदार और बहुत ज्यादा ही समझ लीजिए कि आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। शुक्र अच्छी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए व्यवसाय व साझेदारों से लाभ प्राप्ति का योग यहाँ पर शुक्र बना देते हैं। दैनिक इनकम सोर्स में भी बढ़ोतरी होती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर शुक्र के लिए कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं रहती है। धन हमेशा ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छा रहता है, लेकिन खर्च भी कम नहीं रहते, खर्च भी आते रहते हैं, क्योंकि शुक्र 12वें घर का स्वामी होकर आया हुआ है यहाँ पर। तो हो सकता है कुछ डिले आपका कर सके वैवाहिक जीवन शुरू होने में, या आपका दाम्पत्य जीवन में कुछ खर्च ज्यादा आपका शुक्र का बढ़ा हुआ रह सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कुंडली के अष्टम घर में जब शुक्र आएंगे तब आपको क्या फल देंगे। अष्टम घर में जब शुक्र आएंगे तो यहाँ पर भी अगर विपरीत राजयोग बन जाता है और बुध की तात्कालिक मैत्री इनके साथ हो जाती है और मंगल की अच्छी स्थिति होकर विपरीत राजयोग अच्छा बन जाता है तो आपको अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा सुलभ हो सकता है। यहाँ पर एक चीज हम क्या पर कहना चाहेंगे, शुक्र अष्टम भाव में होने की वजह से हर काम में कोई ना कोई आपको रुकावटें ज्यादा देखने को मिलेगी। शुक्र की महादशा में आपको टेंशन रहेगी, परिवार से नहीं बनेगी, आपकी पत्नी से भी आपको कोई ना कोई लड़े झगड़े देखने को मिलेंगे। सेटिस्फेक्शन आपको आपके मैरिड लाइफ में आपको कम दिखेगा। आपका जो सेविंग्स है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी और साथ ही आपकी वाणी की वजह से आपके काम जो है बिगड़ेंगे। आप बनते कामों को बिगाड़ देंगे कहीं अपनी वाणी से। और जातक के एक चीज कहना चाहूंगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या या जीवन साथी से कोई ना कोई भारी समस्या का योग यहाँ पर बनता है। परंतु अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर होती है तो यहाँ पर आपको शुक्र अच्छे परिणाम देते मिलेंगे। और अगर विपरीत राजयोग बन जाता है तो भी आपको अच्छे फल ही प्राप्त होने वाले हैं। बात करते हैं कुंडली के नवम घर में जब शुक्र आएंगे तब आपको क्या फल देंगे। नवे घर में जब शुक्र विराजमान होते हैं तो यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ का शुक्र केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में आए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी ये हम आप कह सकते हैं। जातक आस्तिक होता है, पितृभक्त
नहीं होता है। जन्म से उसे पिता से कोई ना कोई परेशानियां प्राप्त होती है। विदेश यात्रा तो करता है, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, वहां पर सेटलमेंट की संभावना बहुत कम बनती है ऐसे व्यक्ति के। शुक्र की महादशा में पिता को या पिता से इसको परेशानियां जीवन में कोई ना कोई प्राप्त होती है। पति पत्नी जो होते हैं वो हो सकता है भाग्यवान स्थिति में हो जाए, क्योंकि सप्तम घर का स्वामी जो है वो भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है शादी के बाद भाग्योन्नति का योग यहाँ पर बन जाता है। प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनरशिप के काम में ज़्यादा होता है। भाग्य जो होता है वो पार्टनरशिप के काम से जुड़ा हुआ रहता है। छोटे भाई बहन से ऐसे व्यक्ति की अच्छी बनती है, उनसे अच्छा लगाव भी ऐसे व्यक्ति का रहता है। यहाँ का शुक्र की एक चीज़ कहना चाहूँगा, 12वें घर का स्वामी भी है, तो पिता से कोई ना कोई व्यय आपका लगा हुआ रहेगा, और हो सकता है धार्मिक चीज़ों से या धर्म की यात्रा से, धर्म कर्म की यात्रा से आपको खर्चे ज़्यादा ही रहने वाले हैं। और यहाँ पर शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके छोटे भाई बहनों के घर को देख रहा है, तो मेहनत करवाएगा और छोटे भाई बहनों से भी कुछ न कुछ खर्च आपको जीवन में लगातार देते रहते हैं। यहाँ पर शुक्र की स्थिति अच्छी देखने के लिए आपको स्थिति देखनी होगी चंद्रमा की, कि चंद्रमा कहाँ है स्थिति। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपको फल अच्छे प्राप्त हो जाते हैं। बात करते हैं कुंडली के दशम घर में जब शुक्र विराजमान होंगे तब आपको क्या फल देंगे। दशम घर में शुक्र आएंगे, यहाँ पर जातक को माता, भूमि, मकान, वाहन का पूरा सुख जो मिलना चाहिए वो कम ही मिलता है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि शुक्र जो है वो 12वें घर के स्वामी भी है और सप्तम के स्वामी भी है। परंतु एक चीज ये हो सकती है यहाँ पर कि अगर शुक्र जो है यहाँ पर दृष्टिगत हो जाते हैं सूर्य के साथ, या सूर्य से तात्कालिक मैत्री कर लेते हो, तो ऐसे व्यक्ति को हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करवा देते हैं। प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी करवा देते हैं, और व्यय जो होता है वो कम करवाने का काम यहाँ पर सूर्य शुक्र की युति कर सकती है, या तात्कालिक मैत्री इन दोनों की कर सकती है। अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर हो जाती है शुक्र की, तो आपको हर प्रकार का सुख सुविधा का सुख शुक्र यहाँ पर दे सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ भी शानदार होगी, नौकरी भी अच्छी दे देंगे, और विदेश सेटलमेंट के योग भी यहाँ पर शुक्र बना सकते हैं। बात करते हैं कुंडली के एकादश घर में जब शुक्र आएंगे तब आपको क्या फल देंगे। 11वें घर में शुक्र आते हैं, यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। अगर यहाँ पर शुक्र के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ जाती है, बुध इनके साथ में विराजमान हो जाते हैं, तब शुक्र का नीचता भंग हो जाएगी। लेकिन अगर दृष्टि पड़ती है तो बुध भी नीच होंगे, क्योंकि मीन राशि में बैठेंगे तो शुक्र के ऊपर दृष्टि देंगे, तो मीन राशि में बुध वैसे भी नीच के होते हैं, तो फिर बुध का निजभंग होगा, तो फिर वो जो है शुक्र का निजभंग कर पाएंगे। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर नीच स्थित होने की वजह से ऐसे व्यक्ति के अपने बड़े भाई लोगों से संबंध जो होते हैं वो अच्छे नहीं रहते, उनसे कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पर शुक्र जो है वो देते रहते हैं। प्रॉफिट गेन्स करने में परेशानियां देखने को मिलती है। पेट में परेशानियां होगी, बीमारी लगने की संभावना रहती है, और पेट में जो है धातु रोग होने के योग भी यहाँ पर शुक्र दे देता है। पुत्री प्राप्ति का योग यहाँ पर शुक्र दे सकते हैं। पंचम घर कर जो है शुक्र दृष्टि दे, और संतान जो है यहाँ पर पुत्री संतान देने का काम जो है वो शुक्र करते हैं। एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, कोई ना कोई छोटी छोटी बीमारियां यहाँ पर शुक्र आपको लगा कर ही रखेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो व्यय और रोग घर के स्वामी भी यहाँ पर होते हैं, और खर्चों के स्वामी भी होते हैं, तो कोई ना कोई हॉस्पिटल के खर्चे वगैरह संतान संबंधी आपके लगाए रखेंगे, जो कुछ दिन में ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन खर्च आपको करना ही पड़ेगा। वैवाहिक जीवन जो होता है व्यक्ति का थोड़ा परेशानियों भरा रहता है, वैवाहिक जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति चाहता तो है लव मैरिज करना, लेकिन कर नहीं पाता है, कुछ कारण होता है, और लव अफेयर्स की वजह से लांछन भी जीवन में लग जाता है। व्यय जो होते हैं व्यक्ति के संभाले नहीं संभलते हैं, व्यय बहुत ज्यादा रह जाते हैं, व्यक्ति के सेविंग्स कम हो जाती है, इनकम नहीं होते हुए भी ऐसे व्यक्ति को खर्चे ज्यादा करने पड़ते हैं। साझेदारों से ऐसे व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है। दैनिक आय स्रोत भी ऐसे व्यक्ति की स्टेबल नहीं होती है। ओवरऑल यहाँ का शुक्र अगर निष्ठा भंग हो जाती है तो अच्छे फल दे देता है। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर हो जाती है तो भी आपको शुक्र अच्छे फल दे सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के 12वें घर में शुक्र आएंगे तब क्या फल देंगे। 12वें घर में शुक्र हो जाते हुए दिग्बली, क्योंकि यहाँ पर जो है शुक्र देव की मीन राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में, जहाँ पर शुक्र उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र भाव बली होते हैं, स्थान बली होते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है कुछ अच्छी चीजें दे सकते हैं, लेकिन डिग्री कम होनी चाहिए। और यहाँ पर खुद ऑलरेडी शुक्र अपनी तुला राशि में विराजमान है, तो यहाँ पर अगर मंगल की स्थिति अच्छी हो जाती है तो विपरीत राजयोग का फल आपको शुक्र दे सकते हैं, परंतु डिग्री कम होनी चाहिए। अगर डिग्री बड़ी हुई विपरीत राजयोग नहीं हो रहा है तो कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चे लगे हुए रहेंगे, दुर्घटना का भय बना रहेगा। शुक्र की महादशा में व्यर्थ के खर्चे बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपको खर्च कभी संभाले नहीं संभलेंगे। विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा, जीवन साथी से परेशानियां प्राप्त होती है,
डिवोर्स तक का योग हम यहाँ पर कह सकते हैं हो सकता है, अगर शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है या फिर पार्टनर से कभी बनेगी नहीं, आप दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, विपरीत राज्यों की स्थिति हो जाती है, तो कोई ना कोई अच्छे परिणाम और डिग्री कम होने पर भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यहाँ पर शुक्र जो है सप्तम घर का स्वामी होता है और सप्तम घर से रिलेटेड आपको परेशानियां ज़्यादा देने का काम करेगा, और छठे घर पर दृष्टि है तो यहाँ पर आपको नौकरी वगैरह में भी परेशानियां देगा, और हो सकता है आपको आपके जीवन में कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चे लगे हुए रहे पत्नी से रिलेटेड, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो शुक्र के लिए इस घर में आपको छठे घर में और आठवें घर में जो है कुछ उपाय करने चाहिए, व्रत संबंधी उपाय करने चाहिए। आपको कभी भी शुक्र का स्टोन, ओपल, हीरा या ये समझ लीजिए कि जरकन कभी भी धारण नहीं करना है। सफ़ेद चीज़ों से हमेशा थोड़ी दूरी बना कर रखें और परफ्यूम्स वगैरह का डोनेशन करें। इत्र का उपयोग कर सकते हैं, इत्र को दान करके आप उपयोग करें। प्रभु को चढ़ाकर आप उसे प्रसाद के रूप में आप अपने शरीर पर लगा सकते हैं, कपड़ों पर लगा सकते हैं, तब आपको कोई बेनिफिट हो सकता है। परंतु आप डायरेक्टली इत्र का उपयोग न करें, शुक्र की चीज़ों का कम उपयोग करें। शुक्र की चीज़ों को आप अपने जीवन से दूर रखेंगे तो परेशानियां आपको कम देखने को मिलेगी। ये कुछ चीज़ें आप करिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपको क्या फल देंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर अपनी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।